अल्हम्दुलिल्लाह ताला माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अहिब्बा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अख्तर हुसैन क़ादरी आज उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनका हल की तीसरी नशिस्त के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली गुफ्तगू में हमने बका के तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बात कर रखा है। आज की नशिस्त में हम मासी इस्तेहकाम और आज़ादी पर बात करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। यूरोप की बढ़तरी की वजह यह है कि वहाँ के ममालिक दौर जदीद के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ़ खित्तों में तजारत के लिए फैल गए और फिर तमाम ममालिक से सरमाया को जमा करना शुरू किया और अपने यहाँ ले आए। उनमें सबसे आगे बरतानिया रही। इसी छिपी हुई दौलत और इसी छीनी हुई दौलत के नतीजे में यूरोप में एक इनकलाब रूनुमा हुआ और यूरोपीय ममालिक दिन ब दिन मालदार होते चले गए। दूसरे जंग अजीम से पहले तक अमेरिका कर्जदार मुल्क था, लेकिन दूसरे जंग अजीम का सबसे बड़ा फ़ायदा इसी को पहुंचा। जंग के बाद अमेरिका कर्जदार के बजाय कर्जख्वां होता चला गया। फ्रांस और बरतानिया पसमंजर में चले गए और अमेरिका एक अजीम ताकत बनकर उभरा। इसके साथ साथ जदीद दौर में बैंककारी का निज़ाम भी अपने साथ ले आया, जिस पे मैं पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। सूदखोरी का बैंकिंग निज़ाम और रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी सुन सकते हैं। तब अमीर कभी लोग मगरिबी और अमेरिकी बैंकों में अपना सरमाया महफूज करवाते रहें और मगरिबी अक़वाम इसी के ज़रिए फैलती और फूलती रही। डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी ने अपनी किताब इस्लामी बैंककारी एक तारुफ़ में सऊदी दौलत का एक तखमीना पेश किया है और ये बताया कि किस तरह अमेरिका ने इस दौलत पर हाथ साफ किया, जिसका खुलासा ये है कि 1984 में कनाडा की एक खातून ने सऊदी अरब पर एक किताब लिखी। उस किताब का एक बाब सऊदी अरब के मासियात पे था, उनके इकोनॉमिक सिस्टम पे था। इसमें उस खातून ने बताया कि सऊदी अरब की कुल आमदनी का 15% हिस्सा शाही ख़ानदान को दिया जाता है। उस वक्त शाही ख़ानदान 3,500 अफराद पर मुश्तमिल था और इन 3,500 में से जिसको सबसे कम रॉयल्टी मिलती थी वो $10 लाख रोज़ाना मिलती थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क की मजमूई दौलत कितनी होगी। आगे की दास्तान में उसी खातून के अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। फरमाती हैं कि वाक़या यह है कि सऊदियों के पास ये सारी दौलत खर्च करने के लिए ज़राए नहीं थे। उन्होंने जितना भी खर्च किया ये दौलत कम ना हुई, बढ़ती ही चली गई। बाज़ नाक़दीन के कौल के मुताबिक दौलत को उन्होंने नालियों में बहाया। कहने का मतलब ये है कि दौलत को बिला मुबालगा उन्होंने हर तरह लुटाया, लेकिन नालियों में लुटाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती थी। आगे फरमाती हैं कि ये सारी की सारी दौलत अमेरिका के बैंकों में जमा थी। साल हर साल जब तेल निकलना शुरू हुआ, उस वक्त से उनकी दौलत अमेरिका के बैंकों में जमा होती चली आ रही थी। उसकी मालियत जो खरबों डॉलर से थी और उनसे भी आगे बढ़ गई, अमेरिका के मुख्तलिफ बैंकों में बढ़ती चली जा रही थी। इसका सूद इतना था कि बाज़ माहिरीन कहते हैं कि बहुत जल्द एक ऐसा मरहला आएगा कि सऊदी अरब का सारा निज़ाम इस तेल की दौलत और सूद से ही चलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि 1982 में अमेरिकी हुकूमत ने एक कानून बनाया। उस कानून में ये लिखा था कि अगर किसी गैर अमेरिकी की कोई दौलत अमेरिका के बैंक में जमा हो और इतने डॉलर से ज़्यादा हो और वह 2% से ज़्यादा उसमें से निकालना चाहे तो उसके अकाउंट को उसी वक्त सीज कर दिया जाएगा और रकम निकालने वाले को मज़ीद रकम निकालने से रोक दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि फिर जब सद्दाम हुसैन ने इराक़ पर कब्ज़ा किया, फ़ौरन अमेरिकी फ़ौज सऊदी अरब में आकर उतर गई। उन्होंने कहा कि हम आपके दिफा के लिए और कुवैत को आज़ाद कराने के लिए आए हैं। हमारी अफवाज के इस आने के और जंग के सारे अखराजात आपके ज़िम्मा होंगे। फिर जिन जिन मुल्कों ने हमें सलामती कौंसिल में इराक़ के ख़िलाफ़ जंग में तायद हासिल की हैं, उन मुल्कों ने हमसे तायद फराहम करने के एवज़ में नकद रकम का भी मुतालबा किया है। चीन ने बकौल उनके $1 अरब का मुतालबा किया था। $1 अरब का मुतालबा किसी और ने किया था। ये दोनों ममालिक सलामती कौंसिल के मेंबरान थे। यूँ $2-3 अरब तो उन्होंने सिर्फ रिश्वत के नाम पर 3 मेंबर ममालिक को अदा किए। इसके बाद अमेरिका ने अगर एक मिसाइल चलाया, कुवैत और सऊदी अरब को 10 मिसाइलों का बिल पेश किया। अगर अमेरिका का एक सिपाही आया था तो उसकी तादाद कई गुना ज़्यादा बताई गई। उसकी वो तनख्वाह रखी गई जो सऊदी अरब में शायद यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को दी जाती थी।
ये रकम उनके सिपाहियों की वो तनख्वाह थी जो उन सऊदी ख़जाने से, कुवैत के ख़जाने से साल हर साल दी गई। जंग के जो अखराजात बताए गए थे उनका बिल इतना था कि किसी को आसानी से यकीन नहीं आएगा। लेकिन वाक़या यह है कि 1990 से लेकर बाद के कई सालों तक कुवैत और सऊदी अरब जो तेल अमेरिका को जाता रहा वो मुफ्त में जाता रहा, बिल्कुल बिला मुआवजा। इसके और इसलिए कि अभी तक वो अखराजात पूरे नहीं हुए हैं, इस तेल के ले जाने का खर्चा भी सऊदी अरब और कुवैत अदा करते रहे। तेल भी मुफ्त जाता रहा और जाने का खर्चा भी ये दोनों ममालिक देते रहे, और अभी तक इनका ये बिल पूरा अदा नहीं हुआ है। ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये सूरत हाल है इस्लामी दुनिया की, और ये राज है यूरोपीय और अमेरिकी बरतरी और खुशहाली की। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान, फ्रांसीसियों ने मशरक़ी वस्ता को और शुमाली अफ्रीका, पुर्तगालियों ने मशरक़ बईद, और मज़कूरा बयान की रोशनी में अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत जैसे ममालिक को लूट लूट कर मुसलमानों को कंगाल बना दिया है और ख़ुद मालदार होते चले गए। ये हक़ाइक़ जब आप इन किताबों में पढ़ेंगे तो पढ़कर एक तरफ मगरिब की अय्यारी और चालाकी वाज़ेह होती है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया की बेवकूफ़ियाँ, खुसूसन अरब की आक़िबत नाअंदेशी पर हैरत होती है। क्योंकि कल इसी खाक से उठने वालों ने इल्म और हिकमत की दरख्शाएँ सितारे बनाए थे, और आज ये हाल है कि इन्हें अपने घर की भी नहीं खबर। अगर ये सारा सरमाया मुस्लिम दुनिया में मौजूद होता और आलम इस्लाम की बहबूद के लिए खर्च होता तो मुसलमान इस कदर अफलास व पसमानदगी का शिकार नहीं होते। मोहतरम अहिब्बा, आज की नशिस्त में यहाँ ख़त्म करता हूँ। आइंदा आने वाले नशिस्त में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे गुजारिशात आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दें मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।